विशुद्धं विशोकं परं ब्रह्मरूपं सदा सच्चिदानंद सर्वात्मरूपं निराकार साकार ज्योति स्वरूपं सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये सुगोविंद सिंहं गुरुं तं प्रपद्ये दंडोत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हम लोग ईश्वर की कृपा से साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ਅਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जो ज्ञान चर्चा है, प्रश्न उत्तर, जो हमारे जीवन के सारे प्रश्नों को, सारे शंकाओं को, सारे उलझनों को दूर करता है। इसी कड़ी में आज गुरु गोरखनाथ का एक शिष्य है लोहारी पास। वो सकाम कर्म संबंधित कुछ अपना मत रख रहा है। दो प्रकार के कर्म हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म से हमें कामना की पूर्ति होती है। जो मांगह ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो जो इच्छा करके हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, ईश्वर वो हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाके वस है काम देना। एक है निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म। सेवा तो करना है, भक्ति तो करनी है, सिमरन करना है, लेकिन चाह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी निष्काम भक्ति से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में, शुद्ध मन में ही वाहिगुरु का दीदार होता है। सकाम सेवा और भक्ति से हमारी इच्छा पूरी होती है। स्वर्गलोक, इंद्रलोक,
चक्रवर्ती, सम्राट और बहुत कुछ बनते हैं, लेकिन निष्काम कर्म से पदार्थ तो नहीं मिलता, मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण में ही वह गुरु का दर्शन होता है। सचता पर जानिए, जा हृदय सच्चा हो। नया सफर है, नई सुबह को सलाम करो। नया सफर है, नई सुबह को सलाम करो। चलो चलो ना राह में कहीं कायम करो। शाहराहे जिंदगी से दोस्तों गुजरो तो इस तरह। शाहराहे जिंदगी से दोस्तों गुजरो तो इस तरह। ढूंढने वाले तुम्हारा नक्शे कदम पर ढूंढा करें। हे वाहिगुरु, अपने हृदय में मुझे बसा ले। हे वाहिगुरु, अपने हृदय में बसा ले मुझको। मैं हूं तेरा, तू अपना बना ले मुझको। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लिए। मैं हूं तेरा, तू मुझे अपना बना ले मुझको। यहां पर आज लोहारीपा साहेब गुरु नानक देव जी महाराज के आगे सकाम कर्म संबंधित अपना मत रख रहा है। हाटी बाटी रहे निराले, रूख बिरख उदयाने। कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञानी। अंतर तीरथ नाइये, सुख फल पाइये। मैल न लागे काई। गोरख पूत लोहारीपा बोले, जोग जुगत विध साई। योग की जो है इस प्रकार से जुगती पाई जाती है। हाटी बाटी रहे निराले। हाटी कहते हैं कि जैसे दुकान, कोई कुटिया, और बाटी कहते हैं रास्ते, जो बाट। कहते हैं इन चीजों से जो है, कुटिया से और रस्तियों से रहित होकर के अपना अलग रहे। रुख विरख उद्यानी, जो छोटे दरख्त होते हैं उसको रुख कहते हैं, और जो बड़े पेड़ होते हैं उसको वृक्ष कहते हैं। उद्यान नाम जंगल का है, जंगल में जाके रहे, और वहां पर कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञानी। वहां पर जमीन से, जैसे शकरकंदी, आलू, इस तरह से कंद और मूल, गाजर, मूली, इस तरीके से जो जमीन के नीचे होते हैं उसको खाना करें। इसी तरह से लोहारीपा कंदा है कि हे अवधूत गुरु नानक देव जी, ज्ञान का स्वरूप क्या है। कंद मूल आहारो खाइए, अवधू बोले ज्ञानी। अवधूत का भाव है जो हमेशा वैराग्य में रहता है, जिसकी वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार रहती है।
उसको अवधूत कहते हैं। अब साधनों से ज्ञान फल की इच्छा करते हुए नाथ जी बहिरंग साधनों की फल जो है वो टेम्परोरी हुंदा है। उस संबंध विच कहते ने तीर्थ नाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई। तीर्थों में जाके स्नान करना, और वहां जाकर के सिमरन करना इत्यादि, इससे मन पवित्र होता है। तीर्थ नाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई। गोरखपुत लोहार विपा बोले जोग जुगत विद साई। श्री अमृतसर साहेब सरोवर विच जाके स्नान करना और गुरु को याद करना, कीर्तन सुनना, सेवा करना, इससे मन पवित्र होता है, मैल ना लगे काई। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये इच्छा रख करके कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे इंद्रलोक मिल जाए, तो फिर उसकी इच्छा के अनुसार वो भी परमात्मा दे देने। यो माम प्रपद्यंती तास तथै भजामि। भगवान कहते ने जो इच्छा से मुझको याद करता है मैं उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। लेकिन एक चीज याद रखो, स्वर्ग इस तरह से है जैसे आपके पास पैसा हो काफी और 5 स्टार होटल में जाओ तो चारों तरफ लोग सेवा करने को तैयार हो जाते, अच्छे कमरे, बार बार पूछते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चाहिए। कब तक? जब तक आपके पॉकेट में पैसा है। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होता है वैसे ही जो है कोई नहीं पूछने लगता। यहां तक कि कहने लगता है कि आओ होटल से बाहर जाओ। छीने पुण्य मर्त लोके विशंति, गीता में आया है कि इंद्र बन जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, वहां पर भोग भोगते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होता है वहां से ढकेल देते हैं, जाओ मार्थ लोक में जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तेरा पैसा खत्म हो गया। सकाम कर्मों का फल जो है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं होता। अब यहां पर अनित सुख की इच्छा नहीं है। नित्य सुख की प्राप्ति का साधन जो ब्रह्म ज्ञान है इसका विचार करो। गोरखपूत लोहारीपा बोले जोग जुगत विधि साई। किस प्रकार परमात्मा से जुड़े ये आप मुझको बताओ। यहाँ पर दसम पातशाह साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज योग से जुड़ने की विधि बताते हैं। रे मन एविद जोग कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान विभूत चढ़ाओ। जो सिंगी है बाजा बजाते हैं जोगी लोग, कहते सत्य के मार्ग पर चलना यही सिंगी है। अकपट
किसी से कपट नहीं करना। कपट का मतलब होता है किसी को धोखे से बुरा करना, उसको कपट कहते हैं। भगवान राम से पूछा कि आप किसको दर्शन देते हो? भगवान राम कहते ने, निर्मल मन जन सो मोह पावा, छल छिद्र कपट मोह न भावा। छल, किसी को धोखा देना। छिद्र, दूसरे में अवगुण देखना। और कपट, प्लानिंग करके किसी का बुरा करना, इसको कपट कहते हैं। वाहिगुरु को ये प्रिय नहीं है। पर का बुरा न राखो चित, चित्त में किसी का बुरा न। सिंगी साच अकपट कंठला, ध्यान विभूत छड़ा। शरीर में जो विभूति लगाते हैं, स्वाम मलते हैं, कहते हैं यहाँ पर ध्यान, अपना चित्त जो है वाहिगुरु के साथ जोड़ना। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। यही जो है ताती गह आत्म बस कर की भिक्षा नाम आधारंग, बाजे परम तार तत हर को उपजय राग रसारंग। उगटय तान तरंग रंग अति ज्ञान गीत बंधानंग, आत्म उपदेश भेष संयम को, जाप सो अजपा जापे। सदा रहे कंचन सी काया, काल न कब हो गया। आत्म उपदेश भेष संयम, अजपा जाप। अजपा जाप क्या है? 4 प्रकार के जाप बताएं सिमरन। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। 4 प्रकार से नाम सिमरन होता है। पहले बोल बोलकर एकांत स्थान में बैठकर शुद्ध कपड़े पर बैठो और गुरु की मूर्त मन में ध्यान। गुरु की मूर्ति, गुरु नानक देव जी की मूर्ति अपने मन में रखो। गुरु की मूर्ति रख करके वाहिगुरु का सिमरन करो। जिसको राम का सिमरन करना हो राम का सिमरन करो। कोई बंधन नहीं है। जिस नाम में तुम्हारी प्रीति है वो नाम जपो, क्योंकि वो जिस नाम से पुकारोगे वो सुन लेगा। लेकिन जिस नाम से पुकारो ने, उस नाम में तुम्हारी निष्ठा हो। वाहिगुरु 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 बोल बोल कर, इसको बैखरी जाप कहते हैं। जब बहुत समय तक बोल बोल कर जाप करो तो उसके बाद दूसरा जाप आता है मध्यमा। धीरे धीरे जाप। वाहे 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 वाहे, बहुत शांत भाव से मध्यमा। तीसरा है पश्यंती। पश्यन का मतलब होता है देखना। श्वास के द्वारा श्वास अंदर जाए तो वाहे, श्वास बाहर जाए तो गुरु। बोलना नहीं है, एक भाव करना है कि जो श्वास अंदर जा रही है वो वाहे, थैंक्स। और जो श्वास बाहर जाए गुरु। जैसे देख लो,
श्वास लिया तो वाहे, श्वास छोड़ा तो गुरु। श्वास लिया वाहे, श्वास छोड़ा। इसको अजपा जाप कहते हैं, या सोहम सोहम सोहम। सत चित आनंद और व्यापक स्वरूप जो वाहिगुरु है वही आत्मा है। सोहम, सो का मतलब वाहिगुरु, हं का मतलब आत्मा। वाहिगुरु ही आत्मा है। फिर हंग सो, हंग सो, हंग सो। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। ऐसा श्वासों के द्वारा जाप करें। और चौथा जाप है, उसको हम जाप नहीं कर सकते, बस उसमें डूबा रहना। जिस संबंध विच परा भक्ति। मनुक दास एक भक्त हुए, वो कहते ने, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। मैं तो अब वाहिगुरु की गोद में लेट गया, अब वही सिमरन करे, क्योंकि अब अभेद हो चुका हूं। जैसे लहर और तरंग, लहर और सागर एक ही है, नाम दो। ऐसे ही भक्त और भगवान दो नहीं, भक्त भगवान हो जाता है, भक्त भगवान हो जाता है। लेकिन कब? जब भगवान के शरण में चले जाता है। ऐसी पराभक्ति जो है सो चाहिए। गोरख पूत लोहारीपा बोले, जोग जुगत विध साई। जो नित्य सुख है, स्वतंत्र सुख जो है, जो सर्वत्र सुख है, हे गुरु नानक देव जी आप बताओ। ये लोहारीपा जो है, ये गुरु नानक देव जी महाराज के सामने इस तरह का पूछता। अब 3 प्रश्नों का उत्तर गुरु नानक देव जी कहते हैं। हाटी बाटी नींद न आवे, पर घर चित न डोलाई। बिन नावे मन टेक न टिकई, नानक भूख न जाए। हाट पटल घर गुरु दिखाया, सहजे सच वापारो। खंडत निद्रा अलप आहारं, नानक तत् विचारो। इस तरह से खंडत निद्रा अलप आहारं, नानक तत् विचारो। हे नाथ जी कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान का विचार पाओ। खंडत निद्रा, जो यहां पर अविद्या रूपी नींद, मोह रूपी नींद, इसको भन दो, नाश करो। मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रूपी नींद में आदमी सोया हुआ है, अचेत है। जागना है तो जाग ले, निस दिन में प्राणी। जाग, जाग ले रे मन। कहां गाफल सोया। अविद्या रूपी जो नींद है उससे जाग जाओ। खंडत निद्रा, अपनी नींद को खंडित करो, नाश करो। कैसे? होश में जियो, होश, साक्षी भाव।
मैं सिर्फ दृष्टा हूं, साक्षी। सब कुछ दृश्य है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सारा जगत दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। हमेशा होश को बढ़ाओ। नानक तत् विचारो। नानक का क्या अर्थ है? नानकम विद्यते यस्मिन् सा नानक। अनक रहत परमात्म सोई, नानक नाम कहावे सोई। जिसमें कोई अनक नहीं है। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज इतनी नम्रता, इतनी हलीमी किसी में नहीं। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनका संग साथ, वढ़िया से क्या रीस। पहली बार भाई लहना जी गुरु नानक देव जी महाराज की खोज में निकले तो गुरु नानक देव जी महाराज खेती कर रहे सन। घोड़ी पर बैठे भाई लहना जी पूछते ने, हमने साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन को जाना है, वो कितने रंदे में बता सकते हो? अच्छा हाँ बता सकते। गुरु नानक देव जी महाराज पैदल जा रहे ने, भाई लहना जी घोड़ी पर चढ़े। जब घर पहुंचे पुरखा, घोड़ी नियुक्त रक्तनाल बांधे, अंदर आ जा, गुरु नानक देव जी दर्शन देंगे। भाई लहना जी जब अंदर गए तो देखते हैं जो आगे आगे पैदल आए थे ना, वही नारायण स्वरूप गुरु नानक देव जी। चरना ते डिग पे, सच्चे पातशाह आप नारायण स्वरूप हो। आप पैदल आए हो, मैं घोड़ी पर बैठ गया। गुरु नानक जी कहते ने, बता तेरा ना की है? लहना। तो ठीक तो है, लेने वाला तो हमेशा घोड़ी पर चढ़ के आता है, देने वाला नहीं हो। देखो महानता देखो। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत महता है, मिटी धुंध जग चानन हुआ। गुरु नानक देव जी महाराज अज्ञान रूपी हनेरा जो था इस जगत से दूर किए। खंडत निद्रा, जो अज्ञान रूपी नींद से जो है, उठो उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्त व्राणी बोध, छुरस्य धारा निशिता दुरतया, दुर्गम पथस्तत कवियो वदंती। ऐसा वेद के मंत्र है। उठो उठो, मोह रूपी नींद से उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, जाग कर जब ध्यान में बैठो एकदम सावधान हो, शरीर को हिलाना नहीं है। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस फेंकनी है। श्वास अंदर जाए उसको वॉच करो, श्वास बाहर जाए उसको वॉच करो। आते जाते श्वासों को देखो। देखते देखते ये देखो कि कौन देख रहा है, कौन जान रहा है। और आते जाते श्वासों को जो जानता है ना, वो जानन वाला और कोई नहीं। ये जानना स्वभाव वाहिगुरु दा है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। उनके चरणों में नमस्कार करो। हे जानने वाला, तू आज तक छिपा रहा। हे जानने वाला, अंदर जो आपके अंदर है उसको बोलो,
हे जानने वाला वाहिगुरु, तू हजारों सालों से छिपा रहा है, लेकिन अब नहीं, तू अब नहीं छिप सकता, तू अब नहीं छिप सकता है, बहुत समय तू छिप लिया है। हम नजरबाजों से तू छिप ना सका जाने जहां, हम नजरबाजों से तू छिप ना सका जाने जहां, तू जहां जाके छिपा हमने वहीं देख लिया। तू कहां जाएगा? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। ए मन, तू जिथे जाएगा चेतन पहले वहां से होगा। हे वाहिगुरु, तू किथे जाएगा? तू जहां जाएगा मुझसे दूर नहीं जाएगा, मैं वहां भी देख लूंगा। अर्थात आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा। विषय जन्य सुख से रहित जो परमात्मा है वही नानक है। नानक मतलब परमात्मा, नानक मतलब वायु। अब गुरु नानक देव जी कहते ने ज्ञान के द्वारा क्योंकि दीवा बने अंधेरा जाए, ज्ञान के द्वारा अंधकार को दूर करो। खंडत निद्रा, मोह रूपी नींद जब भी दूर होगा तो ज्ञान से होगा। ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद कैसा है? झिम झिम वर्षे अमृत धारा, आनंद की झरना झर रही। पूरे शरीर के अंदर जितने रोए हैं वो पुलकित हो रहा है, पुलकित, आनंदित। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जहां 6 गुरु साहिबान दी बानी है, वहां 15 भक्तां दी भी बानी है। एक भक्त हुए हैं भक्त जयदेव जी, सिमरन कर दे, भजन कर दे, ध्यान कर दे, और जब वह गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो खसम की बानी लिखने लगते हैं। रोज गोविंद गीत लिख दे। एक दिन लिखते लिखते एक लाइन लिखे श्लोक का, दूसरी लाइन आ नहीं रहा है, क्या लिखे? घंटों सोचते रहे, बाद में पोथी को बंद करके रख दिया, सो गए। जब सुबह उठे ना, क्या देखते हैं? जो दूसरी लाइन है सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। भक्त जयदेव जी पूछते हैं अपनी पत्नी से, ये बताओ श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है सुनहरे अक्षरों से किसने लिखा है? वहां पर उनकी पत्नी कहती है, आप ही तो रात को उठ करके जाके लिख के आए। कहते हैं, भगवान वो मैं ही नहीं था। जो सारियां दे मत्थे ते लिखदा है ना, वो खुद आकर के लिख गया है। उन सुनहरी अक्षरों को भक्त जयदेव जी देख के विस्माद में चले पागल, घर से बाहर निकल गए, पागल की तरह दौड़ने लगे।
रंग हंसे रंग रोए, चुप भी कर जाए परवाह नहीं। बाज सच, एक परमात्मा की लीला को देख के पागल हो गए। ओ की वेख दे ने दरख्त के पत्ते पत्ते में गोविंद गीत लिखा हुआ है, हर एक पत्ते। दरख्तों के जाके लिपट गए वाहिगुरु, कभी जमीन में लेट जाने, कभी दरख्तों से लिपट जाते, पत्तों से लिपट जाते। ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करन हरा प्रभु गणे। भक्त जयदेव जी देखते ना कि चारों तरफ परमात्मा है, जिधर भी देखता हूं वही है। परमाद पुरख मनोपियं सत आद भाव रतन, उसके भाव में प्रेम में डूब जाओ। यह इश्क नहीं आसान, यह आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर बता देने। अलप आहारं, अलप आहार, जो साधक है ना, साधक जिज्ञासु सिख सीकर, जो परमात्मा की खोज में निकल पड़ा है, उसके लिए 5 चीजें महापुरुषों ने बताई होनी चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जो जिज्ञासु है उसके 5 लक्षण है। काक चेष्टा, कौवे की तरह एक्टिव हो, कोई भी गुरु वचन कहे तुरंत उसको अपने अंदर बसा ले, काक चेष्टा। बको ध्यानम, और जैसे बगुला एकाग्र चित्त होकर बैठा रहता है, कोई भी मछली उधर से गया उसको तुरंत खा लेता है। गुरु के चरणों में शिष्य बैठा रहे हाथ जोड़कर, गुरु को भी उपदेश करे उसको तुरंत अंदर बसा ले। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, नींद हो कुत्ते की, कितनी भी सोई हो ना, कोई उधर से जाए कुत्ता एकदम जाग जाता है। अल्प आहार, थोड़ा खाए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी, और थोड़े समय के लिए सारे से दूर रहे। गुरु तेग बहादुर जी देखो 25-26 साल भोरे में बैठ के, गुरु नानक देव जाकर स्मशान भूमि बैठ जाते। थोड़ा वैराग्य चाहिए जीवन में। अल्पाहार, और मन में तृष्णा ना हो, पर घर चित ना डोलाई, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जीव। अपने मन को ना डुलावे। बिन नावे मन टेक न टिकई, ये जो मन है, ये मन जल्दी नहीं टिकता। ये मन जो है, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए तू। मन किस तरह टिके, उसके बहुत से साधन हैं। चित्त में वैराग्य हो और अभ्यास, अभ्यास करे, ध्यान करे। अभ्यास जो है, अभ्यास से आदमी अंदर गहराई में जाता है।
बिन नावे मन टेक न टिकई। जो नामी परमात्मा के बगैर मन टिकाव विच नहीं आता। ब्रह्माकार वृत्ति, एकांत में बैठे शांत होकर शरीर को हिलावे ना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, कंटिन्यूअस वाहेगुरु। अंदर एक ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी। राम 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 राम, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। राम का सिमरन, हरि का सिमरन, वाहिगुरु का सिमरन। जिस नाम में तुम्हारी रुचि है उसको सिमरन करो। जिस नाम के साथ कोई हठ नहीं कि यही नाम जपो। वाहिगुरु के सारे नाम हैं, जिस नाम में तुम्हारा प्रेम हो उसका सिमरन करो, लेकिन करो बड़े प्रेम से। अंदर एक वृत्ति बन जाए, ब्रह्माकार वृत्ति। वो ब्रह्माकार वृत्ति खंडत निद्रा, जो अज्ञान रूपी नींद है उससे तुमको जगा देगा। हाटी बाटी नींद ना आवे। ये जो अंतःकरण है ना, यही हाटी है। ये जो शरीर है, इसमें हृदय रूपी अंतःकरण में जो है, अंतःकरण में वाहिगुरु का वासा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय में परमात्मा का विशेष वासा, यूं तो सर्वत्र है वो। आप नड़े गिरिवान में सिर नीवा कर देगा। घट ही खोजो भाई, गुरु तेग बहादुर जी कहते ने, घट ही खोजो भाई, अपने हृदय में खोजो। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाहे जहां चाहे गर्दन झुकाई देखे। टू गो बैक द रिट्रीट। अंदर झांको। तुम्हारे अंदर वो जो जानन वाला है ना, जो अब छिप नहीं सकता, बहुत छिप लिया। छिप सकता है वो? कैसे छिपेगा? लोग कहते हैं स्वामी जी वाहिगुरु का कहाँ दर्शन, कहाँ दर्शन हो गए? मैं कहता हूं छिपा कहाँ है? पहले छिपा था। अब अनुभव प्रकाश के जितने टीम के लोग हैं, किसी का आगे छिपा है वो? अब कहते हैं महाराज किसी वेले तो सो जाया करो, लेकिन वो सोंदा ही नहीं। जानन वाला ही परमात्मा है ना, तो बताओ किस वक्त वो जानन वाला तुम्हारे अंदर नहीं है? आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, मुंह से बोल रहा है, हाथ को इधर उधर कर रहा है। वो कौन है? अंदर जो जानन वाला है, घट घट के अंतर की जाना। जागृत में भी जानता है, स्वप्न में भी जानता है, सुखोक्ति में भी जानता है, सुबह दोपहर जानता है। कौन ऐसा समय है जिस वेले आप नहीं रहते हो? कोई बता सकता है? स्वामी जी अभी मैं नहीं हूं, बता सकते तुम?
अरे अभी नहीं हो तो बोल कौन रहा है? कोई कह सकता है कि मैं नहीं हूं? जो बोल रहा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, वही तो वाहिगुरु है। हे पर्दा नशी, अब तो छिप नहीं सकता है, तो बहुत छिप लिए। ये जो खुदी था ना, यही एक पर्दा था। दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, क्योंकि जब गुरु की कृपा हुई, गुरु हमारा क्या करता है? अहंकार भनता है। गुरु पहले ना प्रेम करके, प्रशंसा करके ऊपर चढ़ाता है, और कभी कभी जो है ऐसियां गल्ला करता है उसके थल्ले ला देता है, और फिर गोद में रखता है। आकाश से नीचे फेंकता तो है, लेकिन गोद में फेंकता है, बाहर नहीं फेंकता। दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो पर्दा था बीच में अब ना रहा पर्दे में अब ना वह पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। दिया हमने जो अपनी खुदी को मिटा, वह जो पर्दा था बीच में अब ना रहा पर्दे में अब ना वह पर्दा नशी। वो जो पर्दा नशी है ना, जानन वाला साक्षी चेतन आत्मा, अब वो नंगा हो गया तीनों शरीरों से, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। अब जिधर भी देखते हैं उसी को देखते हैं। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करण हारा, प्रभु बिना नहीं जाने। बिन नावे मन टेक न टिकई। जो नामी है ना वाहिगुरु, मन जो है जब भी टिकेगा तो अपने स्वरूप में टिकेगा, और कहीं नहीं टिकेगा। बिन नावे मन टेक न टिकई। हाटी बाटी नींद ना आवे। जो अंतःकरण है, इस मन में जो है सो वाहिगुरु का वासा है। और बाटी कहिए रास्ता। एक अविद्या रूपी नींद है, वो जब गुरु दीपक जलाता है ना, तो वो खत्म हो जाता है, आवरण का नाश होता है। हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारो। हाट पटन कर गुरु दिखाया, गुरु ने दिखाया, ज्ञान अंजन गुरु दिया। सेवा और सिमरन कर सकते हो, ब्रह्म ज्ञान अपने से नहीं होता, नेवर। संत संग अंतर प्रभु डीठा, गुरु अर्जन देव जी। संत का संग करोगे, अंदर वाहिगुरु का दर्शन होगा। संत मिले किछ सुनिए कहिए, संत के चरणों में बैठ के सुनो। कुछ ना समझ में आवे तो पूछो। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। इधर उधर की बातें करने वाला तो चुप रहो, मूर्ख बन जाओ। हाट पटन घर गुरु दिखाया, घर में गुरु दिखा दिया, बाहर नहीं।
सहजे सच वापारो। कैसा गुरु मेरा है, हाट पटन घर गुरु दिखाया। क्या दिखाया कि बेटा जिसको तू खोज रहा था वो और नहीं कहीं है, वो तू ही है, तू ही है। तत्वमसि, 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 तू ही है। सो प्रभु दूर नहीं, प्रभु तू है। गुरु ने क्या दिखाया? तू शरीर नहीं है, तू इंद्रियां नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू आत्मा है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है। और आत्मा ही परमात्मा होता है। आत्मा से भिन्न परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा से अलग जो परमात्मा होगा वो जड़ होगा, दुख रूप होगा। आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुर विचारा है। हाट पटन घर गुरु दिखाया, सहजे सच वापारो। ये जो शरीर है, हरमंदर एवं शरीर है, इस शरीर में जो हृदय है, इसी में उसने जो है ब्रह्म ज्ञान दे करके हमें दीवा जला दिया है। जो बुझा हुआ था ना दीवा, उसको जला दिया। तो गुरु ने ये जो काम किया उसमें बहुत परिश्रम लगा होगा, बहुत कठिनाई लगा होगा, बहुत भाग दौड़ करना पड़ा होगा। कहते नहीं, सहजे, सहज में, खेल खेल में परमात्मा गुरु ने हमें ये कर दिया। सहजे, बस गुरु के चरणों में समर्पित हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते ने, हे अर्जुन तू शरण से आ जा, बाकी मेरा काम, बाकी तेरा काम नहीं है। एक बार शरण से आ जा, तू मेरा बन जा। वो तुमको मेरा बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन तुम उसका बनते नहीं। तुम जगत के दास बनते हो। जो सुबह से शाम तक दुख देता है, क्लेश देता है, सिर्फ तुम्हारी पैसे का तरफ निगाह जिसको, उसका दास बनते हो। जो सब कुछ देता है उसको कभी कभी याद करते हो। शांति रूप जो है हमारे मन में परमात्मा जो है वो सहज रूप से गुरु ने हमें दे दिया। हे नाथ जी, इस प्रकार से अपने चित्त में जो है तुम स्थित हो जाओ, शांत होकर बैठ जाओ। सर्वत्र सुख, नित्य सुख, प्रकाश स्वरूप जो है उसमें स्थित हो जाओ, शांत। जब ब्रह्म से चित्त वृत्तियां जो है हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी, तो फिर जो है कोई कलेश नहीं, कोई दुख नहीं। संतुष्ट सततम योगी, तुम संतुष्ट हो जाओगे। आए हरख न गए सो। अब जो लोहा रीपा है वो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के ज्ञान को देखकर, उनकी महिमा को देखकर
ये विचारते जोगी लोग, काश ऐसे ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे सूर्य के तरह चमकने वाले, प्रकाश करने वाले यदि ये हमारे मत में आ जाएं, क्या बात है, फिर तो तीनों लोकों में हमारा मत जो है सो ऊंचा हो जाए। आगे आएगा, दर्शन भेख करो जोगिंद्रा मुंद्रा झोली खिंता, आगे जो है, लेकिन अब टाइम जो है काफी हो गया है। तब मैं सत्कार योग जैस्मिन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि संगत लोग आपको बहुत चाहते हैं, तो इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप इनको इंग्लिश में आप समझाएं, क्योंकि बहुत से लोगों का फोन आया, कहते वो इतना मतलब ठीक तरीके से समझाते हैं स्वामी जी कि हमें जो है सो अंदर जैसे लगता है अंदर डाल देते हैं। तो ये जो अनुभव प्रकाश के टीम के जितने भी गुरुमुख जन हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। और देखो, सत्य का प्रचार, सत्य का मैसेज देने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। इन्हीं की कृपा से मैं जो है अपना विचार आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें मेरा प्रयास नहीं, इन सबका प्रयास है, जो गुरुमत का संदेश आप तक दे रहा हूं। तो सत्कार योग जैस्मिन जी, आप कृपा करें संगत को इंग्लिश में ये जो गुरु नानक देव जी का संदेश है आप संगत तक पहुंचाएं। जैस्मिन।